मैं यशवंत कुमार, सहआचार्य हिंदी, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा, बीकॉम पार्ट फर्स्ट हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम पूर्व के वीडियो में आधुनिक हिंदी कविता के प्रसिद्ध हस्ताक्षर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नर हो न निराश करो मन को की व्याख्या कर रहे थे। उसी व्याख्या के अगले चरण की ओर हम बढ़ रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त ने आधुनिक युग में काव्य रचना करते हुए हिंदी कविता को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आधुनिक कविता का अर्थ है जिसमें आधुनिकता हो, और आधुनिकता का अर्थ है वैज्ञानिक, तार्किक, मानवतावादी, लोकतांत्रिक दृष्टि। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी काव्य रचनाओं में इस आधुनिक दृष्टि को प्रतिष्ठित किया है। उन्होंने अवतारी राम को मानवीय राम के रूप में अपने प्रसिद्ध महाकाव्य साकेत में चित्रित करते हुए उनके मुख से कहलाया है, मैं नहीं संदेश यहाँ स्वर्ग का लाया, मैं भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। अब किसी काल्पनिक स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य अपने भीतर की परम चेतना को, परमात्मा को जगाकर धरती को ही स्वर्ग बनाएगा। इस संकल्प की आवश्यकता है। मनुष्य के इसी संकल्प को बल देने के लिए, उसको आशावादी रहकर संघर्ष करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, स्वाधीनता संघर्ष में प्रेरणा प्रदान करने के लिए ही मैथिली शरण गुप्त ने नर हो न निराश करो मन को नाम की काव्य रचना की है। इसी रचना के अगले चरण की व्याख्या हम कर रहे हैं। अपने तीसरे पद्य में वे कहते हैं, जल तुल्य निरंतर शुद्ध रहो, प्रबला नल जो अनिरुद्ध रहो, पवनोपम सतकृतिशील रहो, अवनी तलवत धृतिशील रहो, कर लो नवसा शुचि जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। हमारी संस्कृति के अनुसार मनुष्य पंच महाभूतों से निर्मित हुआ है। इसलिए पंच महाभूतों की जो प्रकृति है, उनकी जो शक्ति है, उनका जो सामर्थ्य है, वो मनुष्य के भीतर अंतर्निहित है। मनुष्य को अपने भीतर की इन शक्तियों को समझना चाहिए, जानना चाहिए, जगाना चाहिए। इसी प्रकार का आह्वान करते हुए मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, जल तुल्य निरंतर शुद्ध रहो। जिस प्रकार से पंच महाभूतों में से एक जल हर दूषित परिस्थिति से गुजरकर भी कुछ समय पश्चात पुनः शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी हर प्रकार के संघर्ष से, हर प्रकार की ऊंच नीच की भावनाओं से गुजरकर फिर से शुद्धता को, अपने शुद्ध मानवीय स्वरूप को प्राप्त करना चाहिए। प्रबलानल जो अनिरुद्ध रहो। प्रबलानल एक संधि शब्द है जिसमें प्रबल धन अनल, प्रबल मानो शक्तिशाली, अनल माना आग, प्रबलानल यानी तीव्र आग। तो अग्नि भी पंचमहाभूतों में से एक तत्व है। वे कह रहे हैं, प्रबलानल जो अनिरुद्ध रहो। जिस प्रकार प्रबल आग को, शक्तिशाली आग को कोई रोक नहीं सकता, उसी प्रकार से हे मनुष्य, तुम भी निरंतर कर्म करते हुए आगे बढ़ चलो, कोई भी तुम्हारे वेग को रोक न सके। इस प्रकार का उनका आह्वान है। हमको जल के समान शुद्ध रहना है और अग्नि के समान बिना किसी बाधा को माने, बाधा से रुके झुके आगे बढ़ते रहना है। और फिर वे कहते हैं, पवनोपम सतकृति शील रहो। तीसरा जो पंच महाभूत है वह है पवन। जिस प्रकार से पवन अच्छे कार्य करता है, उसी प्रकार से हमें भी अच्छे कार्य करने चाहिए। पवन सभी प्राणियों को प्राण देता है और साथ ही प्रकृति में बीजों को फैलाता है, प्रकृति को नवजीवन प्रदान करता है, हमारा पसीना सुखाता है। उसी प्रकार से हमको भी सत्कृतिशील, अच्छे कार्य करने वाला होना चाहिए। अवनी तलवत धृतिशील रहो। पंचमहाभूतों में से चौथा तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी हमारे पैरों का आघात सहती है, हमारे द्वारा की हुई गंदगी को सहन करती है, हमें क्षमा करती है और हमें धारण करती है।
साथ ही हमारा पालन पोषण करती है, उसी प्रकार से हमको भी पृथ्वी के समान, अपनी माता पृथ्वी के समान धृतिशील धैर्यशाली होना चाहिए। कर लो नबसा शुचि जीवन को। और पांचवा महाभूत है, पांचवा महान तत्व है आकाश। आकाश में बादल घिरते हैं, धुआं घिरता है, पर बहुत देर नहीं टिकता ठहरता। उसी प्रकार से हमारे मन में बुरे विचार, निराशा, इस प्रकार की जो बातें हैं, जो कुछ भी मनुष्य को पीछे की ओर खींचता है, जो राष्ट्र समाज को अवनति की ओर ले जाता है, वो ज़्यादा देर नहीं टिकना चाहिए। और जिस प्रकार आकाश शुचि हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार से हमारा मन भी पवित्र होना चाहिए, हमारा जीवन भी पवित्र होना चाहिए। कर लो नबसा शुचि जीवन को। हमें अपने जीवन को आकाश के समान पवित्र बनाना चाहिए। नर हो न निराश करो मन को। अपने भीतर के पंच महाभूतों का, पंच महान तत्वों का अनुभव करते हुए उन्हीं के अनुरूप हमें शुद्ध होना चाहिए। हमारी गति अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। पवन के समान हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। हमें धरती के समान क्षमाशील धैर्यशाली होना चाहिए। आकाश के समान हमारा जीवन शुचि हो, पवित्र हो। इस प्रकार का आग्रह कवि मैथिली स्वर्णगुप्त कर रहे हैं। वे कहते हैं, जब है तुम में सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। जब प्रकृति के पंच महाभूत तुम्हारे भीतर हैं, तुम उनसे निर्मित हुए हो, तो उनका संचालन करने वाली जो महान सत्ता है, जो महान सत्व है, जो परमात्मा है, वो तुमसे दूर कैसे हो सकता है। वो भी तुम्हारे भीतर ही है। हमारी परंपरा मानती भी है कि आत्मा ही परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष भारतीय परंपरा की चरम साधना है, चरम उपलब्धि है। हम जीव में शिव को ढूंढने वाले लोग हैं, इसलिए वे यहाँ पर आग्रह कर रहे हैं, जब पंच महाभूत तुम्हारे भीतर हैं, उनका नियंता परमात्मा भी निश्चित ही तुम्हारे भीतर ही है। तुम स्वत्व सुधारस पान करो। तुम उस परम सत्ता के अंश हो। अपना जो तुम्हारा मूल स्वरूप है, जो मूल शक्ति है, उसका जो रस है, वह जो अमृतमय है, जो जीवन देने वाला है, उस रस का तुमको पान करना चाहिए। उठ के अमृतत्व विधान करो। जब वो आत्मा का परम रूप परमात्मा अजर अमर है, हम कैसे मर सकते हैं। हम भी अमृत्य पुत्र हैं, उस अमृत्य परमात्मा के ही अंश रूप हैं, जिसको ये लिए कबीर कहते हैं, हरि मरी है तो हम वो मरिए, हरि न मरे हम काऊ को मरिए। जब परमात्मा नहीं मरता तो मैं कैसे मर सकता हूँ, मैं भी तो उसी का अंश हूँ। इस प्रकार का अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान करते हुए हमें अपने अमरत्व का अनुभव करना चाहिए। जीवन की निराशा को, गुस्सा को दूर कर जीवन के शुद्ध सात्विक स्वरूप का अवगाहन करते हुए, उसे समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहिए। मानवता का कल्याण करना चाहिए। दब रूप रहो भव कानन को। ये संसार रूपी जो जंगल है, जिसमें अनेक समस्याएं हैं, अनेक संकट हैं, उनके लिए तुम जंगल की आग बन जाओ। उन सब समस्याओं को, उन सब संकटों को, उन सब कठिनाइयों को जंगल कि आग जिस प्रकार जंगल को नष्ट करती है, उसी प्रकार से तुम इन समस्याओं संकटों को नष्ट कर दो। नर हो न निराश करो मन को। तुम मनुष्य हो, तुमने अनेक संघर्षों से सफलता प्राप्त कर आज की स्थिति, आज का स्थान उपलब्ध किया है। निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे। हमको अपने गौरव का ज्ञान रहना चाहिए, हमको स्वाभिमान होना चाहिए, हमको ये निरंतर बोध होना चाहिए हम भी कुछ हैं। हमारे भीतर दीनता हीनता का भाव नहीं होना चाहिए। हम उस परम तत्व का, उस परम सत्ता का ही एक अंश है। इस प्रकार का भान, इस प्रकार का बोध निरंतर हमारे भीतर बना रहना चाहिए। जब वो परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ है, हमारे लिए भी कुछ कैसे असंभव हो सकता है। सब जाए अभी परमान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। हमारे पास जो कुछ है सब नष्ट हो जाए, पर हमारा सम्मान सदा बना रहना चाहिए। इस प्रकार का भाव हमारे मन में निरंतर मरने के बाद भी गूंजते रहना चाहिए। मरणोत्तर भी एक संधि शब्द है। मरण धन उत्तर, यहाँ पर अ धन उ दोनों मिलकर के ओ बन रहा है, और यह गुण संधि है। कुछ हो न तजो निज साधन को। किसी भी परिस्थिति में उपाय मत छोड़ो, प्रयत्न मत छोड़ो, निरंतर
समस्याओं के समाधान ढूंढते हुए समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ते रहो, निराशा से मुक्त हो जाओ, आशावादी होकर निरंतर संघर्ष पथ पर आगे बढ़ते चलो। इसी प्रकार का आह्वान यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं। हमने इन छंदों में कुछ संधि शब्दों का अध्ययन किया है। प्रबलानल, प्रबलधन, अनल, अधन, अ बराबर आ, अर्थात यहाँ पर दीर्घ संधि हो रही है। पवनोपम, पवनधन, उपमम, पवन के समान, अधन उ से मिलकर बनाए ओ, अर्थात यहाँ पर गुण संधि हुई है। और अभी अभी हमने देखा था मरणोत्तर, मरणधन, उत्तर का अर्थ यहाँ पर बाद में, मरने के बाद भी निरंतर ये गान गूंजता रहे, सब कुछ नष्ट होने पर भी हमारा सम्मान बना रहना चाहिए। हम हर कीमत पर अपने सम्मान की, अपने स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। दीनता हीनता से मुक्त होकर संघर्ष पथ पर आगे बढ़ चलेंगे। दासता, दीनता, दरिद्रता से मुक्ति का जो महान पथ है, उस पथ पर हम आशावादी रहकर निरंतर बढ़ते चलेंगे। इसी प्रकार का आह्वान महान कवि मैथिली शरण गुप्त अपनी इस काव्य रचना में कर रहे हैं। आगे के छंदों की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।